Focus. Architect. Innovate. Enable. कहते हैं मुश्किल हालात से जो जूझता है वही कामयाबी के शिखर तक पहुंचता है। ये कहानी है इंदौर शहर के उस साधारण आदमी की जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर उद्योग जगत में एक बेहद ऊंचा मकाम हासिल किया है। ये कहानी है अग्रवाल ग्रुप के चेयरमैन पुरुषोत्तम अग्रवाल की। खेलने कूदने की उम्र से ही पुरुषोत्तम जी ने अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान कर उसे हासिल करने की जिद्दोजहद शुरू कर दी थी। पाकिस्तान से जब वो रोहतक आए, रोहतक से वो कोलकाता चले गए, वहां पर उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बिजनेस के भी किए, कई बार जॉब भी की, नौकरी भी की, लेकिन कुछ भाग्य कह लो या कुछ अग्नि परीक्षा कह लो, 12 साल तक 10 साल तक उनका ये था कि सुबह का खाना तो शाम का नहीं, शाम का तो कल का नहीं, कल परसों का तो पता ही नहीं। फिर भी उस संघर्ष के दिनों में ही मेरा जन्म हुआ। जन्म मेरा उसी समय हुआ। तो बचपन से उनका संघर्ष देखते थे और मेरी मदर ने बहुत बड़ी हमारे परिवार में एक देवी का रूप में काम किया कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, चाहे उसको कोई भी काम करना पड़ा, कैसा भी काम करना पड़ा, बाजार से काम भी लाई, वो कुछ भी करा, तो वो हम देखते थे हमारे माता पिता संघर्ष कर रहे हैं, हम क्यों नहीं साथ दे सकते इनका। 12 साल की 11 साल की उम्र में ये समझ आने लग गई कि अगर हम भी थोड़ा सा सहयोग करें तो इतनी तकलीफ तो नहीं लगेगी। गरीबी के उस कठिन दौर में भी माता पिता के संस्कार पुरुषोत्तम जी को हिम्मत और प्रेरणा देते रहे। उन्हें स्वावलंबी बनाने में उनकी माता चमेली देवी का बड़ा योगदान था। वो एक बात होती थी, समय की बलियारी है। दुनिया में काम का प्यार है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुम अपना काम करोगे, घर भरोगे, इज्जत बनेगी, लोग इज्जत से नाम लेंगे। गलत काम करोगे, खोटे करोगे, कुछ नहीं करोगे, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। कोई काम नहीं है तो बांस ले, उतरो चढ़ो, खाली मत बैठो, खाली मत बैठो। ये उसकी प्रेरणा थी। अपने पिता का संघर्ष देखकर पुरुषोत्तम जी ने उनकी मदद करने का निर्णय कर लिया और इसी निर्णय ने उन्हें पढ़ाई से दूर कर दिया। पिता के लाख मना करने के बावजूद पुरुषोत्तम जी ने ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में नौकरी करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि नहीं, ये ट्रांसपोर्ट लाइन ठीक नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट लाइन ठीक नहीं है, बच्चे हो तुम अभी। तो मेरा ये कहना था, मेरे लिए क्या ठीक और क्या बेठीक, कौन सी लाइन ठीक और कौन सी लाइन, मेरे तो काम करना है। मैं ठीक हूं तो मैं ठीक ही रहूंगा, कोई भी काम करूं। तो मैंने जाना शुरू कर दिया धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट में। फिर वो ट्रांसपोर्ट भी अचानक बंद हो गई तो फिर ये हो गया। तो मैं तो एक दिन बेकार नहीं रहा, मैं घूमते फिरते उन्हीं ट्रांसपोर्ट जिन्होंने खोली थी एसोसिएशन में नहीं थी, मैं वहां पहुंच गया। उन्होंने पूछा, सरदारों का ग्रुप था बड़ा, तो बाबूजी क्या कर रहे हो? खाली बैठे। लोग क्या करोगे? पता नहीं, हमारे काम करोगे? कर लेंगे। उस कंपनी में तनख्वाह भी नहीं खोली, कोई बात भी नहीं हुई। शाम को घर पे जाके बताया कि मैंने तो ये काम कर लिया। मदर तो खुश हुई, बेटा बोला कोई काम छोटा नहीं, समय काल ऐसा आया है तो कोई बात नहीं। ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते उन्हें 5 साल हो गए। इसी बीच पुरुषोत्तम जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसमें खास बात ये थी कि वो न तो रिश्वत लेते थे और न ही किसी को रिश्वत देते थे। शुरू से ही काम में खुश रहा। मैंने जो भी काम किया, क्योंकि मैंने गलत समझौते नहीं किए। किसी ने चाय पानी दी तो नहीं चाहिए, किसी ने टिप विप देने की सोची नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। और तू देगा, तेरा कुछ अलग से भला कर दूंगा, अलग से कुछ कर दूंगा, वो मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। और तू नहीं देगा तो तेरा नुकसान कर दूंगा, वो भी नहीं जानता मैं। 5 साल से अधिक समय तक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने के बाद अग्रवाल ट्रांसपोर्ट का जन्म हुआ। यहाँ पुरुषोत्तम जी ने अपने पूरे अनुभव को निचोड़कर कंपनी को चलाना शुरू किया और देखते ही देखते अग्रवाल ट्रांसपोर्ट देश के कोने कोने में विश्वास और क्वालिटी की पहचान बन गया। वो भी साल भर चली,
तो उस बीच में कोयला शुरू हो गया परासिया, मेरी गाड़ी यूं भी कमरने शुरू हो गई। तो मैं कहाँ जा रहे हो? बोला बाबूजी परासिया। कहाँ जा रहे हो? परासिया। तो मैंने कहा यहाँ बैठा मैं क्या करता हूँ, भी चलता हूँ परासिया। मैं ट्रक में बैठ के परासिया चला गया, परासिया चला गया। वहां पर ये ट्रांसपोर्ट अपना अग्रवाल ट्रांसपोर्ट अग्रवाल कोल का जन्म हुआ। वहां गया तो झाड़ के नीचे मैंने ऑफिस खोला। तो 7 साल का जो मेरा एक तरह से जो बिना मुआवजे, बिना लालच, बिना प्रलोभन, जो 7 साल मैंने उनको फ्लीट ओनर्स को, जो मेरा ग्रुप था 1000-1200 लोगों का ग्रुप था, जिसमें ज्यादातर ये सिख ड्राइवर होते थे, सरदार और मार्शल कौम है वो। तो उस मार्शल से मैं बहुत कुछ सीखा उनसे। तो मैंने जैसे ही उनको बोला कि मैंने मेरी ट्रांसपोर्ट खोली, अब मेरा कोल का बिजनेस है, हाँ तुम मेरे को क्या सपोर्ट करोगे? बोला बहुत ही सपोर्ट, गाड़ियां ही आपकी है, ये सब एक नहीं हिलेगा आप जहां तक नहीं बोलेंगे। कभी तो 7 साल में बाबूजी आपने कुछ मांगा नहीं, कभी तो आप हमारे कोई आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, ये सब गाड़ी आपकी है। वो विश्वास, उस विश्वास ने एकदम लाइफ को चेंज कर दिया। एक अनोखी हॉबी ने कंपनी के मार्केटिंग में बड़ा योगदान दिया। अग्रवाल जी देश विदेश घूमने के बड़े शौकीन थे और इसी शौक को पूरा करने के विचार से उन्होंने लगभग 20 साल की उम्र में गाड़ी से भारत भ्रमण शुरू कर दिया। मैंने 52 नेशनल हाईवे में सेल्फ ड्राइविंग से घुमा हूं मैं। तो मैं रास्ते में जहां धुआं देखता था वहां कोयला बेच जाता था, और जब माइंस मिलती थी वहां से कोयला खरीद लेता था। ट्रांसपोर्टिंग मेरे माइंड में हो गया 52 नेशनल हाईवे। तो मुझे कहां से क्या कोयला भेजना, क्या भाड़े में जाएगा, कैसे जाएगा, कौन सा सोर्स होगा, कहां से ट्रांसमिट करूंगा, मेरे माइंड में, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी कह सकते हो आप। खुद देखा, खुद गया, हर जगह गया। तो उससे मेरे को भारत का भूगोल, ट्रांसपोर्ट का भूगोल, नक्शा धरते मैं बता दूं कौन से रूट से कहां जाना है, भाड़ा जोड़ लूं मैं। बिजनेस को चलाने के लिए जरूरत होती है बड़े इन्वेस्टमेंट की। जहां ज्यादातर बिजनेसमैन मार्केट या इन्वेस्टर से भारी रकम ब्याज पर लेकर बिजनेस शुरू करते हैं, वहीं पुरुषोत्तम जी इस प्रथा के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने आज तक अपने किसी भी व्यवसाय के लिए किसी से भी पैसा नहीं मांगा। मैं एकदम अपने प्रैक्टिकल आदमी है। हमारी कॉस्ट पे अपना ऐड करके हम लोग ऑफर देते हैं, जो क्वालिटी है वही बताते हैं। झूठे सर्टिफिकेट नहीं तो हमको कोई पेश कर सकता, पैदा ही नहीं हुआ। दूसरी चीज, हम किसी को झूठ बेचते ही नहीं है। दूसरा, हम बात करें, हम अपने कॉम्पिटिटर हम खुद हैं। हमारे कॉम्पिटिटर का मतलब, खुद का मतलब क्या है, शुरू से जीरो लायबिलिटी पे चले हम लोग, कोई हमारे ऊपर बर्डन नहीं है। कोल और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के बाद अग्रवाल ग्रुप ने शिपिंग के व्यवसाय में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी। शिपिंग में भी उन्होंने कोल को विदेश से इंपोर्ट करके अपने देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने की कोशिश की। हम फिर ये इंटरनेशनल गए, इंपोर्ट के लिए गए। शिपिंग लाइन हमको नहीं थी हमारे लिए, तो शिपिंग से हमको कोयला पूरा कई कंट्रीज, जैसे चाइना से बहुत आया, साउथ अफ्रीका से आता रहता है, इंडोनेशिया से ज्यादा आता है, और भी कई कंट्रियों से बीच बीच में टाइम टू टाइम आते रहे, लाते रहे। तो अल्टीमेटली काम तो हुई ट्रांसपोर्ट शिपिंग। मैंने रोड ट्रांसपोर्ट करी कि रेल ट्रांसपोर्ट करी या सी ट्रांसपोर्ट करी, या मैंने ये जो अपना हैंडलिंग लोकल ट्रांसपोर्टेशन का जिसको बोलते हैं, वो भी मैंने करे। मैंने ट्रक भी चलाए, 100 ट्रक चले मेरे यहाँ। हाँ, तो वो सारी चीजों का कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ही है। स्पॉटलाइट में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के कंस्ट्रक्शन और एंटरटेनमेंट के बिजनेस पर। स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उद्योगपति के जीवन संघर्ष की जिसने 12 साल की उम्र से काम करना शुरू किया और आज उद्योग जगत में अपनी मेहनत के चलते एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। तो मेरी एक फिलोसफी रही शुरू से, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड स्टडी ग्रोथ इज द ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ इज नॉट ए ग्रोथ। उस ग्रोथ से अगर आप बढ़ेंगे तो आप आज से कल बेहतर हैं, कल से और बेहतर हैं।
ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में सफलता हासिल करने के बाद पुरुषोत्तम जी ने कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस का बिजनेस शुरू कर दिया। शुरू से लैंड बैंक बनाया, जो भी पैसा कमाना सेविंग करो, तो सेविंग से वो हो गई। अब उसके बाद भी कुछ और नया किया जाए तो फाइनेंस किया जाए, तो ट्रक फाइनेंस हमने किए, बहुत सारे ट्रक फाइनेंस किए। फिर उसके बाद फाइनेंस के अलावा हमने और दूसरे इन्वेस्टमेंट, गोडाउन, तोल कांटे, इस टाइप से भी एक इनकम एक्सपेंडिचर का जो रिकरिंग इनकम से कोई बैलेंसिंग हो वो अपने करते गए। तो ये करते करते बीच में फाइनेंस में आया तो फिल्म फाइनेंस में भी चले गए। फिल्म फाइनेंस में 5 साल रहे हम। जिंदगी में कामयाबी, इज्जत और शोहरत हासिल करने के बाद पुरुषोत्तम जी की मुलाकात स्वामी अवधेशानंद जी से हुई। स्वामी जी से उपदेश पाकर अग्रवाल जी ने शुरुआत की भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की, लेकिन उनके इस विचार के विरोधक बहुत ज्यादा थे और समर्थक बहुत कम। उसकी वजह थी पुरुषोत्तम जी की अधूरी पढ़ाई। जो 4 क्लास बोल रहे हैं मैंने कलकत्ता में करी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। नर्सिंग के जीवन कुछ होता ही नहीं था। तो उसमें जो बात थी, आज वो 500 डिग्रियों को अर्क निकाल के हम उसमें डाल दें तो उसके इक्वल खड़ी नहीं हो सकती हो। सारांश में ये है, शिक्षा मेरी 4 थी, पर शिक्षा में मुझे जो बोलते हैं अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स कई तरीके का होता है, एल्जेब्रा, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, मतलब फिर वो आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, बहुत सारी होती है। प्रारंभ कहां से होता है? अर्थमेटिक, अंक गणित, अंकों का खेल। वो जो मेरी 4 क्लास की जो पढ़ाई थी वो अंक गणित थी, और जिसको दूसरा जो हम बात बोले भाषा, अक्षर ज्ञान, अंकों का ज्ञान और अक्षर का ज्ञान, वो मजबूत थी मेरी। गणित और भाषा का ज्ञान जिसको ना हो वो कोई भी डिग्री हासिल करने के बाद भी अनपढ़ के समान ही रहता है, ऐसा पुरुषोत्तम जी का मानना है। मैंने जीवन में संघर्ष से सब कुछ जाना है। मैंने लाखों पैकेज वाले भी देखे हैं, मेरे पास भी हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ साल के पैकेज के भी हैं, 5 लाख के भी हैं, 2 लाख के भी हैं, 50,000 के भी हैं। तो उसमें जो लैकिंग है, ये मिसिंग है, तो जिसमें मिसिंग है वो होके भी कुछ नहीं है। गणित उसको कहीं भी फेल कर देगा। फिर बोलो साइंस, इसका गणित नहीं हो, साइंस है ही नहीं, गणित लोगों का था ही नहीं। तो जब ये स्कूल में मैंने देखा टीचरों को, प्रिंसिपल, और बन के तुमको तो कुछ नहीं आता, मैं वो पढ़ाने बैठ गया। मेरे जो 4 क्लास तक के जो पढ़ाई थी और 4 क्लास से जो संघर्ष के 30-20 साल थे, वो भी तो पढ़ाई थी मेरी। जमाने की ठोकर खा के ठुकराल बनने की जो पढ़ाई थी, वो मैं सब लगाने लग गया यूज। तो पूरा शिक्षक जगत मेरा विरोध में आ गया। इंदौर तो खास तौर से मेरा ही स्टाफ, मेरे ही टीचर, मेरे ही प्रिंसिपल, आदित्य पागल है, क्यों? तो 4 क्लास पढ़ा हुआ है। इसी कमी को पूरा करने के लिए अपने 50 साल के व्यवहारिक जीवन का अनुभव समेटकर अग्रवाल जी ने एक ऐसी किताब की रचना की जिससे बच्चों को गणित और भाषा जैसे कठिन विषय समझने में आसानी होने लगी। अकाउंट्स के, इसके हर सब्जेक्ट में, भाषाओं पे, तो वो 5-7 साल चलता रहा। लोग पागल बोलते रहे और मुझे जुनून चढ़ता रहा, और मैं वास्तव में पागल हो गया उसमें कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, यही करना है। तो उस करने में, कराने में 100 लोगों की टीम बनी। अब 100 लोगों से 500 की बन गई, 500 से 800 की बन गई। बीच में आते भी रहे, जाते भी रहे, आते रहते हैं, पर मैं टेस्ट चेक करता रहता हूं, इनका टेस्ट चेक करता रहता हूं। तो उसके लिए एजुकेशन में ये बुक बन रही थी, एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, रिसर्च हो रही थी, बच्चों पे रिसर्च हो रही थी। ये मेरे टीचर बोल रहे, सर ये पावा धागा तो बहुत मुश्किल है,
अरे मैंने जाओ तो सही, तुम क्लास में ट्राई तो करो, 3 बार में तुम्हारे कान नहीं काट दे बच्चा तो मेरे पास आना, नहीं तो मेरे साथ चलो। मैं नर्सरी से लेकर 10 तक 3 साल 4 साल 2-2 घंटे बच्चों के बीच में। एक बात मैंने प्रूव कर दी, सबके लिए प्रौढ़ से लेके, बच्चे से लेके, MBA से लेके, चार्टेड अकाउंटेंट से लेके, आपको ये अपना जितने भी हुआ है सबको LBF की 5वीं तक बुक जरूरी है। स्कूल के टीचर्स का भी ये मानना है कि LBF के कॉन्सेप्ट से बच्चों में मैथ्स जैसे कठिन विषयों को समझने की रुचि बढ़ी है। अग्रवाल पब्लिक स्कूल में संस्कृत को भी बड़े आसानी से पढ़ाया जाता है। वर्णमाला के जरिए संस्कृत जैसे डिफिकल्ट विषय को इजी इस तरीके से किया गया क्योंकि कोई भी भाषा जब सीखनी हो तो उसका मुख्य आधार होता है उसकी वर्णमाला 12 खड़ी, या जैसे मैथ सीखना है तो नंबर्स और काउंटिंग टेबल्स पहाड़े होते हैं, इंग्लिश सीखना है तो अल्फाबेट है। तो जिस तरह से हिंदी के लिए वर्णमाला और 12 खड़ी है, उसी तरह से संस्कृत के लिए भी उसका मुख्य आधार है उसकी वर्णमाला और 12 खड़ी के स्थान पे चतुर्दश खड़ी होती है, जिससे बच्चे मात्राएं सीखते हैं, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में ही हर कक्षा में, चाहे वो 6th और 7th और 8th, तो 3 साल संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो तीनों क्लास की पुस्तकों में वर्णमाला और चतुर्दश खड़ी लेसन का शुरुआत में ही समावेश किया गया, जिससे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाती हैं। वो जो क्लास 1-2 में पढ़कर आते हैं वर्णमाला, वो उसके बाद में बार बार रिवाइज करते हुए वो संस्कृत के माध्यम से भी सीखते हैं, तो उनके लिए शब्दों का उच्चारण करना भी आसान होता है, कंसेप्ट जो मूल आधार होता है, अवधारणा, वो क्लियर होती है। इस स्कूल में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं को समान महत्व मिलता है। The most fantastic part of LBF is the translation part. We are taking English and Hindi simultaneously, side by side. If a child is confident in English, so the child should also be confident in Hindi. English is a global language, and Hindi being our national language, so we should give equal respect to both the languages. So LBF is playing a great role in doing such things. स्पॉटलाइट में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टूडेंट से जानेंगे कि LBF के जरिए उनकी पढ़ाई पर क्या असर हुआ है। स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी द्वारा शुरू किए गए लर्न बाय फन कॉन्सेप्ट की। इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने के बाद बच्चों का मानसिक विकास तेजी से बढ़ा है और साथ ही उनके आत्मविश्वास में भी बहुत बदलाव देखने को मिला है। Base of mathematics are numbers, tables. So right from starting we have been taught these tables, numbers, right from 1 to we are also taught to read very big numbers, and along with that translation of numbers from English to Hindi and vice versa is also being given. When we are having a equal confidence and equal strength on both English and Hindi while reading the numbers, so it gives us a lot of confidence while we are conversating with people or just trying to share our views with our friends. अग्रवाल पब्लिक स्कूल की अपनी शाखाओं में तो LBF से पढ़ाया जाता ही है, लेकिन इंदौर के अन्य कई स्कूलों ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है और इस करिकुलम को अपने बच्चों के लिए अडॉप्ट कर लिया है। LBF बुक के माध्यम से जो कि CBSE स्कूलों के अंदर जो पाठ्यक्रम चलाया जाता है, LBF की बुक, कोर्स बुक यहाँ पर इस विद्यालय के अंदर लगाकर हम उन मध्यम वर्गीय बच्चे, उनको जो कि भारी फीस नहीं दे पाते हैं, उनको हम सस्ती फीस में, कम फीस के अंदर और CBSE लेवल की हम यहाँ पर शिक्षा देने का हमने प्रबंध किया है। परिपूर्ण किताब हमको पहली बार देखने को मिली, जिसके अंदर कि टीचर को बच्चों को क्या समझाना है, किस प्रकार से उसको पढ़ाना है, लेसन को, पाठ को किस प्रकार से पढ़ाना है, ये पाठ शुरू होने के पहले ही उन्होंने नोटिंग दे दिया था। LBF के इस यूनिक करिकुलम को समझने के लिए टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है, ताकि वो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ ले और फिर बच्चों को आसानी से पढ़ा सके। इसके लिए हमारा कंटिन्यूअस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। इट्स अ कंटिन्यूअस फेदर, इट्स नॉट अ प्रोग्राम, रादर इट्स अ डे टू डे करिकुलम। जैसे बच्चों का हर पीरियड होता है, ऐसे ही हमारे टीचर्स का रोजाना एक 40 to 50 मिनट्स का एक कंपल्सरी पीरियड होता है,
जहां उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। रादर ट्रेनिंग से भी ज्यादा कह ले, पहले ट्रेन किया जाता है, गाइड किया जाता है, फिर इनको खुद को आके डिमॉन्स्ट्रेशन करना होता है। दे हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट कि क्या सीखा। ऐसा तो नहीं हम भीड़ में बैठ के सिर्फ सत्यनारायण की कथा जैसे सुन रहे हैं, तो उसको उनको ग्रैस्प करना पड़ता है। बिकॉज हमारा मानना है कि जब तक टीचर परफेक्ट नहीं होगा, मतलब 100% जब तक टीचर को नहीं आएगा, वो बच्चे को कैसे अपडेट कर पाएगा, you know? So to bring that output in the children, teachers are given a rigorous training, which is a day-to-day feature, everyday feature rather. शिक्षण क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ये मिशन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा पुरुषोत्तम जी का मानना है। बीड़ा तो एक ही उठाएंगे एजुकेशन का ही, और प्रारंभिक शिक्षा का। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। योजनाओं के साथ एक डर लगता है, झूठ बहुत बोलते हैं लोग, झूठी दुकानें नहीं शुरू हो जाए। तो वो एजुकेशन में ही कोई ऐसा बिलो मिडिल क्लास फैमिली है जो कम, उनको फीस के रूप में उन बच्चों को कुछ को पढ़ाया जाए, एक स्टार्ट किया जाए। तो एक ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं हम जो सारगर्भित हो, कम फीस और कम फीस, ताकि हर व्यक्ति मतलब एक स्टेज पे, बाकी अपना प्रारब्ध, अपनी डेस्टिनी, अपना जो भी है वो एक अलग बात है, भेदभाव खत्म हो जाएंगे। शिक्षण के क्षेत्र को सामाजिक जिम्मेदारी मानकर निस्वार्थ भावना से पुरुषोत्तम जी ने स्वयं को इस कार्य में झोंक दिया है। आने वाले कुछ समय में रायपुर में भी अग्रवाल पब्लिक स्कूल शुरू होता नजर आएगा। 62 साल की उम्र में पुरुषोत्तम जी आज भी बिजनेस को अकेले हैंडल करने की क्षमता रखते हैं और इसी कारण कई लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्थान भी बन रहे हैं। Focus. Ideate. Innovate. Enable.